पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर, यानी कि स्टॉक मार्केट है क्या, वो किस मैकेनिज्म पे काम करती है और हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। आई होप कि वो आप में से बहुत सारे लोगों को समझ आ गई होगी और आप में से बहुत सारे लोग जो है वो शेयर्स खरीदने के बारे में सोच भी रहे होंगे। पर माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी, बहुत सारी घबराहट होगी कि कौन सा शेयर खरीदा जाए जिससे उन्हें प्रॉफिट हो। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। जब मैंने अपना पहला शेयर खरीदना था तो सेम यही घबराहट जो थी वो मेरे माइंड में थी। तो मैंने उस टाइम जो चीजें सीखी, जो टिप्स मैंने फॉलो की, आज मैं वो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी अपना पहला जो शेयर है वो बाय कर सके, बिल्कुल उन्हीं प्रोफेशनल्स की तरह जो हमेशा वो शेयर खरीदते हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ 6 टिप्स जो है वो शेयर करूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। सबसे पहली टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मैं आप लोगों को दूंगा, वो ये है कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड। हम न्यूज में अक्सर सुनते हैं, ये न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि फलां कंपनी पे आरबीआई ने जुर्माना कर दिया, फलां कंपनी पे आरबीआई ने जुर्माना लगा दिया। तो इसीलिए पैसा लगाने से पहले ये देखना कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपनी कहीं इलीगल तरीके से तो नहीं चल रही। इसलिए केवल वही कंपनीज पैसा लगाने के लिए ठीक है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है। अब सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि कैसे पता लगाया जाए कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड का। तो वो बहुत सिंपल है, सिर्फ गूगल पे जाएं, कंपनी का नाम लिखें, साथ फ्रॉड लिखें, सब डिटेल सामने आ जाएगी। क्या आपने कभी सुना है एशियन पेंट्स या कॉलगेट कभी फंसी हो या न्यूज में हो? नहीं ना, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी फ्री कंपनीज हैं। इसलिए जरूरी है इन्वेस्ट करने से पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखना। ये तो थी टिप नंबर 1। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 है मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड। एक और कीमती टिप ये है कि आपको देखना चाहिए कि कहीं कंपनी का ओनर बैंकरप्ट तो नहीं। बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो आपका पैसा डूब जाएगा। जैसे आशापुरा के ओनर गायब हो गए और उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को लेटर लिखा कि वो शर्मिंदा हैं कि वो कंपनी नहीं संभाल पाए। अब आप फेमस कंपनीज जैसे रतन टाटा या कॉलगेट के ओनर से तो ये तवक्को नहीं रखेंगे कि वो पैसा लेके भाग जाए। तो पैसा हमेशा वहां इन्वेस्ट करे जिन कंपनीज के ओनर रिप्यूटेड हों और जाने माने हों। टिप नंबर 3 जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो है लो डेबिट कंपनीज। अगर आज के वक्त में किसी से 1,000 उधार ले लो तो वो दरवाजे पे आ जाता है कि भाई हमारे पैसे वापस करो। ये तो एक आम से कर्ज की बात है, लेकिन जरा सोचे, अगर वो कंपनीज जिनके शेयर 5,000 करोड़ के हैं और उन पे कर्ज है, तो फिर तो होगा ना दिवालिया और आपके पैसे डूब गए। क्योंकि कंपनीज को कभी ना कभी तो कर्ज देना है और वो आपके शेयर से ही निकलेगा। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाने का सोच रहे हैं जिसका कर्ज ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा है, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो ये समझें कि कर्ज कंपनी को ही देना है। ज्यादा कर्ज होगा तो कंपनी अपने एसेट्स बेच देगी और आपके शेयर्स की वैल्यू मुसलसल गिरती जाएगी और आपको घाटा होगा। तो केवल उन कंपनीज पे पैसा लगाएं जिनका कर्ज कम हो। टिप नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल समझाता हूं। मान लें कि आपकी दुकान है और आप दुकान का माल सस्ता बेच रहे हैं और आपकी सेल इंक्रीज हो रही है, पर प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा। दूसरी कंडीशन में समझें, अगर सेल नहीं हो रही ज्यादा और कुछ चीजें बिक जाने से ही प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसा कितने दिन चलेगा? ज्यादातर कंपनीज की सिर्फ सेल मुसलसल बढ़ रही है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिट पे कंप्रोमाइज कर रही है और सिर्फ सेल बढ़ा रही है और घाटे में जा रही है। और अगर सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, सेल नहीं, तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि लगातार काफी अरसे तक प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता। तो कंपनी वो अच्छी है जिसकी सेल्स भी अच्छी हो और प्रॉफिट भी। अब टिप नंबर 5 यानी रिटर्न ऑन कैपिटल। सोचें कि आपका एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और आपकी एक डिश 300 की बनती है और आप उसे 350 की देते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको प्रॉफिट हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपने इस प्रॉफिट से बिजली का बिल, शेफ की सैलरी, रेस्टोरेंट का रेंट नहीं निकाला। ये सब निकालने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो प्रॉफिट है, वरना लॉस। बिल्कुल इसी तरह शेयर खरीदने से पहले ये देखें कि रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है, क्योंकि खाली प्रॉफिट वो नहीं जो आपके प्रोडक्ट पे मिले।
आपको ये भी देखना है कंपनी के बाकी एक्सपेंस भी उसी नेट अर्निंग से क्लियर होने के बाद क्या बचता है। अब मैं बताता हूं आपको लास्ट टिप, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है शेयर लेने से पहले, क्योंकि अगर लोगों का भरोसा ही नहीं होगा उस कंपनी प्रोडक्ट पर, ये खराबी है। जैसे मैं एक चीज यूज करता हूं तो मीन्स मुझे वो चीज पसंद है और रिलायबल है, बेशक वो सस्ती है। जैसे एक शैम्पू जो मैं यूज करता हूं तो मैं हर बार वही परचेज करूंगा, नो मैटर्स वो मेरे पास बाकी कितनी ऑप्शंस मौजूद हैं, बिकॉज मेरा भरोसा है प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो कितने वक्त के लिए इन रहता है, अगर 2 से 3 साल तक रहता है तो फिर घाटा होगा। तो कंपनी वो अच्छी है जिसकी प्रोडक्ट्स मार्केट में इन रहें और आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो आई होप ये सारी टिप्स जो हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी और आप इन टिप्स को फॉलो करके एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं और वो शेयर्स खरीद सकते हैं जो आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रही तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहें इस चैनल से।